Hello everyone, welcome to my channel. In the previous video, we have seen brief discussion about page replacement policies. उसमें हमने क्या पढ़ा था कि there are three type of page replacement policies and what are these? FIFO, LRU and optimal page replacement. ठीक है, तो इस वीडियो से हम ये देखेंगे सबसे पहले कि ये फीफो क्या होता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगी फीफो का। उसके बाद इसके बाद नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी उसमें हम देखेंगे कि कंप्यूटर साइंस के जो नेट का एग्ज़ाम था उसमें जो फीफो बेस्ड क्वेश्चन था वो कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। पर एग्जाम्पल शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ फीफो करता क्या है। फीफो क्या करता है, वो क्या करेगा, फ्रेम्स को लेगा, ठीक है, फ्रेम्स में एक एक करके स्ट्रिंग रखेगा, ठीक, और जब फ्रेम्स भर जाते हैं तो जो सबसे पहला फ्रेम आया होता है उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल ये फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स सबसे पहले जो आ रहा है वही बाहर जा रहा है। अब करते कैसे हैं वो आप इस एग्जाम्पल से समझेंगे। और हमें निकालना क्या होता है, हमें निकालना होता है फीफो अगर हम यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारे कितने पेज फॉल्ट्स आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन है कंसीडर पेज रेफरेंस स्ट्रिंग। हमारे पास एक स्ट्रिंग दी गई है 130356। वही आप देखिए, सबसे पहले तो मैंने यहाँ 130356 एज इट इज़ यहाँ लिख ली है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। विथ 3 पेज फ्रेम्स, 3 पेज फ्रेम्स होने चाहिए, इसलिए मैंने 3 पेज फ्रेम बना दिए हैं, फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3। फाइंड द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स, पेज फॉल्ट्स हमें निकालने हैं तो मैंने पेज फॉल्ट लिख दिया। ठीक है, यूजिंग फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। अब हमें क्या करना है, फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम यूज़ करते हुए बताना है कितने फॉल्ट्स यहाँ पे आने वाले हैं। अब करते कैसे हैं, देखिए इसमें हमें कुछ नहीं दे रखा है, बस और सिर्फ स्ट्रिंग दे रखी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें कुछ भी नहीं दिया है, तो हम डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले आप सोच रहे होंगे कि आपको ये सब बनाना पड़ेगा। आपको ये सब, ये जो मैंने ये लाइंस, स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ की हुई हैं, ये सब आपको ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब आपके एग्ज़ाम में टाइम वेस्ट करेंगी। आपके लिए मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट हैं तो अगर आप प्रेजेंटेशन अच्छे से करेंगे तो फिर अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ बच्चे को समझ में आ रहा है। ठीक है, बच्चे को क्वेश्चन आता है। बट अगर आप नेट लेवल में गए हैं, नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप ये ड्रॉ करने मत बैठ जाना वहाँ पे, क्योंकि अगर आप वहाँ ड्रॉ करने लग जाओगे तो आपका आधा टाइम तो वहीं ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। आपको क्या करना है, उसमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग लिखनी है और काम करना शुरू कर देना है। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग ऑलरेडी लिख चुकी हूँ तो हम पहला लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी है और 3 फ्रेम्स दिए गए हैं। तो देखिए हम फर्स्ट वाला लेंगे और फर्स्ट वाले को एज इट इज़ यहाँ पे प्लेस कर देंगे। और क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं था, दैट मीन्स पेज फॉल्ट। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था पेज फॉल्ट क्या होता है। पेज अगर हमारा मेन मेमोरी में नहीं मिलता है उसी को हम पेज फॉल्ट बोलते हैं। आपको यहाँ मेन मेमोरी में 1 कहीं मिला, ये है हमारी मेन मेमोरी, जो फ्रेम्स हैं ये हमारी मेन मेमोरी है। ठीक, आपको यहाँ कहीं 1 मिला, नहीं मिला, दैट मीन्स अगर आपको नहीं मिला आपको 1 यहाँ प्लेस करना पड़ा, तो ये हो गया पेज फॉल्ट। ओके, अब चलिए 3 की ओर। 3 देखिए कहीं है, नहीं है, तो देखिए 1 तो हम एज इट इज़ उतार देंगे क्योंकि वो था, एंड देन हम रख देंगे 3। ठीक है, 3 रख दिया, तो क्योंकि ये भी नहीं था दैट मीन्स सेकंड पेज फॉल्ट। ओके, अब देखिए 0 एज इट इज़, ये दोनों उतारे। अब क्योंकि 0 भी नहीं था दैट मीन्स 0 इज़ द थर्ड पेज फॉल्ट। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, लेट्स कंटिन्यू। ये हो गया हमारे पास थर्ड पेज फॉल्ट। नाउ सी, नाउ वी आर गेटिंग 3। When we are getting 3, we saw that 3 is already there. That means we did not do anything. We need not do anything, then it's not a page fault. Leave it. Leave it like that. Okay. अब या तो आप ऐसे ही इस लाइन को यहाँ कॉपी कर लो या फिर यहाँ पे ब्लैंक मार के छोड़ दो। ठीक, देन 5th वाला लो आप। 5 जब आया तो आपने क्या देखा, यहाँ पे तो 5 है ही नहीं, दैट मीन्स पेज फॉल्ट तो ये डेफिनेटली है। दैट मीन्स अभी तक 3 पेज फॉल्ट हुए थे तो पेज फॉल्ट तो ये डेफिनेटली है। बट अब इस 5 को आप कहाँ रखोगे, तो 5 को वहीं रखा जाएगा जो फ्रेम सबसे पहले आया था उसकी प्लेस पे। सबसे पहले कौन सा फ्रेम है इनमें, 1 है। इस लाइन में देखना है आपको,
इस लाइन में सबसे पहले कौन सा फ्रेम है, 1 है। दैट मीन्स इस 1 को रिमूव करके आपको क्या करना है, 5 तो रखना है, बट कहाँ रखना है, इसी फ्रेम में नहीं रखना है, उसे कहाँ रखना है मैं बताती हूँ। ये जो 3 है आपका, ये आप पहुँचा दोगे इस प्लेस पे, क्योंकि 1 तो हम कैंसिल कर रहे हैं ना। इस 3 को आप पहुँचाओगे इस प्लेस पे, इस 0 को आप पहुँचाओगे इस प्लेस पे, और इस 5 को आप रखोगे यहाँ पे। दैट मीन्स ये आपका बन गया 3, 0 एंड 5। ठीक, होता क्या है, जब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो गया है तो जब हमने ये बाहर डाल दिया, बाहर हमने ये वाला जो एलिमेंट है बाहर निकाल दिया, क्योंकि हमें 5 चाहिए था, तो क्या होगा, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब 1 प्लेस शिफ्ट हो जाएंगे। और जब शिफ्ट हो गए तो 3 जो है वो यहाँ आ गया, 0 है यहाँ आ गया, और जो न्यू एलिमेंट हमें मिला था जो 5 था वो यहाँ आ गया। ओके, अब देखिए 6, अब 6 की बारी आती है। जब 6 की बारी आती है तो हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पे 6 भी नहीं है। दैट मीन्स पेज फॉल्ट ही अगेन है। ठीक, अब 6 आएगा कहाँ, देखिए मैंने आपको क्या बताया था, जो यहाँ पे है आपका वो तो आउट हो जाएगा, ये तो हो गया आउट। ठीक, ये जो 0 है आपका वो आ गया यहाँ पे। दैट मीन्स 0 यहाँ आया, ये जो 5 था वो आ गया यहाँ पे। दैट मीन्स 5 यहाँ आया, एंड 6 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। यही क्वेश्चन था आपका, आपको यही बताना था। फाइंड द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट यूजिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। तो आपका जो आंसर है वो क्या है, 5। दिस इज़ द आंसर। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बट यहाँ पे जो मैंने रेफरेंस स्ट्रिंग ली है वो बहुत छोटी ली है। एग्जाम में आपको रेफरेंस स्ट्रिंग क्या देते हैं, बड़ी दे देते हैं, और यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 फ्रेम्स यूज़ करके किया है। एग्जाम में क्या करते हैं, 3 भी दे देते हैं, 4 भी दे देते हैं, 5 भी दे देते हैं, और कहते हैं इसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो इसी टाइप से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो नेक्स्ट लेसन में मैं एक और आपको क्वेश्चन कराऊंगी जो प्रीवियस ईयर्स में ऑलरेडी पूछा गया है, उसको आप दोबारा देखिए, समझिए, और फिर भी समझ ना आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, जिससे के लिए मुझे समझ में आ सके कि आपको प्रॉब्लम कहाँ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।